चैनल विश्व सुरक्षा हेतु मोहन शर्मा। जनता से निवेदन है, जितना समय हो उतना ही सुनिए। फाइनल वीडियो नंबर 2। हम विश्व की बातें करते हैं, विश्व कह दिया तो हमारा देश और विश्व के सभी देश आ गए। हम विश्व के हर देशों की, हर धर्मों की जनता को प्रणाम करते हैं और अपना समझते हैं। कितना भी नेक कार्य हो, पूरी जनता एक साथ नहीं हो पाती है। जैसे भारत की आज़ादी की बात हो, पूरी जनता एक साथ रही होती तो देश के वीर सपूतों की जिंदगी शहीद नहीं हुई होती और एक दिन में आज़ादी मिल गई होती। हम जनता में से हैं, भारत के नागरिक हैं। बात करते हैं देश व विश्व के की खुशी और सुरक्षा पर। हम नागरिक को सुझाव देश व विश्व को देने का दायित्व है और देश व विश्व के देशों को सुनने का अधिकार है। सुनकर निर्णय विश्व की जनता को सुनाने का अधिकार है, ताकि जनता समझे। हम चाहते हैं, चाहे कमज़ोर व्यक्ति हो या परिवार हो या कोई कमज़ोर देश हो, वह अपना हक, पद, मर्यादा की रक्षा के साथ रह पाए। यह तभी होगा जब लाठी, गोली, बंदूक, बम, मिसाइल की शक्ति न हो। व्यक्ति या देशों के पास ईमानदारी, मानवता जितना ज़्यादा हो, वह शक्ति हो। मेरे नीति में ऐसा है। किसी भी देश की गरीबी समाप्त करने में, खुशी व सुरक्षा कायम रखने में देशों को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। कैसा भी बाहुबली हो, आतंकी हो, प्रशासन पल में दबोच लेगा। इतनी बड़ी शक्ति के लिए अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। आतंकी को स्वयं मानवता पर आना मजबूरी होगी। कोई भी देश कितना भी कमज़ोर होगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली होगा, किसी देश को परेशान नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा। कानून से मैटर हल होगा। कोई भी देश नहीं मानता है तो विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसे पल में बिना युद्ध के दबोच लेगी। इतनी बड़ी शक्ति के लिए विश्व व्यवस्था को अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा। मेरे नीति के खास गुण हैं। कोई भी देश हो या आतंकी संगठन हो, कानून और मानवता और हर प्रकार के धर्म को सम्मान देना सबकी मजबूरी होगी। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी मजबूरी है। कानून विश्व की हर समस्याओं को समाप्त कर देगा। मारने से आतंकी समाप्त नहीं होंगे जैसे मच्छर। हर देश के नेतृत्व और सैनिक शपथ लेते हैं, हम लड़कर, मरकर, शहीद होकर देश की रक्षा करेंगे। आज के दौर में लड़ाई युद्ध से देशों की रक्षा का तरीका है, जो गलत है। व्यक्ति हो या देश आपस में लड़ेंगे तो वही जीतेगा जो ताकतवर होगा। जबरी कहेगा हम सत्य हैं, ताकतवर गलत हो सकता है। इस प्रकार सही न्याय नहीं हुआ। कमज़ोर देश के सैनिक अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए, शपथ पूरी नहीं कर पाए। कानून सही न्याय देगा। कानून को सब जानते हैं, छिपा नहीं होता है। हम सुने हैं सेना लड़ाने के लिए बनाई गई है। यह बात शोभा नहीं देती है। यदि ऐसा कानून है तो समय के दौर के अनुसार सर्वसम्मति से सुधार होना चाहिए। सेना लड़ेगी तो आतंकियों से लड़ेगी, ये बात ठीक है। मेरे नीति में एक देश की सेना दूसरे देश की सेना से लड़ाने के लिए नहीं बनी है। जैसे एक कंपनी का बस ट्रक दूसरे कंपनी का बस ट्रक से लड़ाने के लिए नहीं बने हैं, सामान ढोने के लिए, जनता की सेवा हेतु हैं। उसी प्रकार सेना दैविक आपदा में सहायता, आतंकियों से लड़कर जनता की रक्षा के लिए है। एक विभाग के कर्मचारी आपस में डिपार्टमेंटल भाई कहते हैं। उसी प्रकार देशों की सेना के सैनिक भी समझते हैं, पर देशों के नेतृत्व लड़ने का आदेश देकर सैनिकों को मरवा देते हैं। सैनिकों के माता पिता, पत्नी, बेटी परिवार अनाथ हो जाता है। परिवार को जिलाने के लिए सेना में आते हैं। देशों के नेतृत्व का आदेश मानकर शहीद हो जाते हैं। देशों के नेतृत्व बड़ा अन्याय करते हैं।